जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट को याद करेंगे तथा उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन सीखेंगे। ध्यान देंगे बुआ, देखो बुआ, सबसेल और ब्लॉक, देखो उपकोष चार होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और क्या बुआ, एफ ब्लॉक एलिमेंट। याद देखिए बुआ, सबसेल या ब्लॉक कितने होते हैं? चार होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और क्या हुआ, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ध्यान दें हुआ, एस ब्लॉक को हम लोग हुआ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। क्या हुआ? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इसी प्रकार से हुआ पी ब्लॉक को भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। देखो डी ब्लॉक को हुआ ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक को हुआ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। तो याद रखेंगे बुआ कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हम लोग बोलते हुआ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, यानी इसको बोलते हुआ प्रतिनिधि। क्या हुआ? प्रतिनिधि तत्व। देखो हुआ डी, पी ब्लॉक को भी बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। देखो हुआ डी ब्लॉक को बोलते हुआ ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी वो बोलते हैं संक्रमण तत्व। देखो हुआ ए ब्लॉक बोलते हुआ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या हुआ? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको बोलते हुआ आंतरिक संक्रमण तत्व। देखो याद देखिएगा, एस और पी ब्लॉक बोलते हुआ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, डी ब्लॉक बोलते हुआ ट्रांजिशन एलिमेंट, एफ ब्लॉक बोलते हुआ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। याद रखिएगा, एस ब्लॉक जिसके लास्ट में एस होता है, पी ब्लॉक जिसके लास्ट में पी होता है, डी ब्लॉक जिसके लास्ट में डी होता है और एफ ब्लॉक जिसके लास्ट में क्या हुआ, एफ होता है। ध्यान देंगे हुआ एस ब्लॉक एलिमेंट बोल सकते हुआ कि दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू एस सबसेल। क्या हुआ? एस सबसेल इज कॉल्ड क्या, एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एस में भरेगा उसको बोलेंगे वो एस ब्लॉक, जिसके लास्ट में पी में भरेगा उसको बोलेंगे पी ब्लॉक, जो डी में भरेगा उसको बोलेंगे डी ब्लॉक, जिसमें एफ में भरेगा उसको बोलेंगे एफ ब्लॉक। याद रखिएगा, वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में भरता हो क्या करता है, एस ब्लॉक। उसी प्रकार से पी, डी और या एफ क्या आप याद रख सकते हैं। ध्यान देंगे बुआ, एस ब्लॉक एलिमेंट में दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप क्या हुआ 2। देखो बुआ, ग्रुप 1 को बोलते हुआ अल्कली मेटल। क्या बोलते हुआ? अल्कली मेटल यानी क्षारीय धातु। ग्रुप 2 को बोलते हुआ अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी क्या, क्षारीय मृदा धातु। अब देखो बुआ, एस ब्लॉक हुआ क्या, ग्रुप 1 है, इसको 1A बोला जाता है क्या, अल्कली मेटल यानी क्षारीय धातु। देखो इसको आप याद रख सकते हैं, ह ली ना के रब से फरियाद। याद रख सकते क्या, ह ली ना के रब से फरियाद। इनके बाद हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सेजियम, क्या हुआ, फ्रांसियम। याद रखिएगा, ह ली ना के रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सेजियम, फ्रांसियम। इस प्रकार से हुआ आप याद रख सकते हैं। ध्यान देंगे हुआ, यानी एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ क्या होता है, एनएस। क्या होता है? एनएस 1 से कहां तक होता है, 2 तक होता है। ध्यान दीजिएगा, ग्रुप 1 का होता है NS1 होता है। देखो अगर पूछा जाए हुआ कि एस ब्लॉक में ग्रुप 1 का इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, NS1 होता है। क्या होता है? NS1 होता है। एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पीरियड। क्या हुआ? नंबर ऑफ पीरियड। एस मतलब क्या हुआ, सबसेल। क्या हुआ? एस मतलब क्या था, सबसेल। अब ध्यान देंगे हुआ, एक ग्रुप 1 का हो गया। इसी प्रकार से हुआ ग्रुप 2 का क्या था, NS2 होता है। तो एस ब्लॉक में वो पहला का होगा NS1 होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, और दूसरा क्या होगा, NS2 होगा। इसको आप याद रखेंगे। अब ध्यान देंगे हुआ, ग्रुप 1 में एस ब्लॉक का में ग्रुप 1 में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग जानेंगे। ध्यान देंगे, देखो इसका, देखो पहले पीरियड, एन माने पीरियड। देखो हुआ ये किस पीरियड में हुआ, ये पहला पीरियड में है।
21 पीरियड में हुआ, दूसरा पीरियड में है, 21 पीरियड में है, तीसरा पीरियड में है, 21 में है, चौथा में है, 21 में है, पांचवा में है, 21 कितना में हुआ, छठा में, 21 में हुआ, सातवां में। अब देखो n मतलब पीरियड, तो क्या हुआ, NS1 होता है इस ग्रुप 1 का, क्या था NS1 होता है, वह इसके सब में लास्ट में क्या हुआ 1 होगा, एस में कितना भरेगा 1 भरेगा। अब ध्यान देखो ये पहला पीरियड है तो क्या हुआ n है, तो n क्या n मतलब पीरियड क्या होगा 1s1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1s। इसी प्रकार से दूसरा पीरियड हुआ क्या होगा 2s कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से हुआ तीसरा क्या हो जाएगा 3s क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो चौथा क्या हो जाएगा 4s 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5s 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से वो क्या होगा 6s 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से वो क्या 7s 1 हो जाएगा। अब ध्यान देखो पीरियड के अनुसार हो गया हुआ। आज जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे हुआ तो इसके लास्ट में क्या 1s 1 होगा, 2s 1 होगा, 3s 1 होगा, 4s 1 होगा, 5s 1 होगा, 6s 1 होगा, 7s 1 होगा। अब ध्यान देगा अगर इसके एटॉमिक नंबर के अनुसार निकाले हुआ तो हाइड्रोजन कितना देगा 1 होते हैं, लिथियम कितना देगा 3 होते हैं, इसी प्रकार सोडियम कितना देगा 11 होता है एटॉमिक नंबर, इसका कितना देगा 19 होता है। तो आप इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं एटॉमिक नंबर। अब देखो इस ग्राफ के अनुसार अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा 1s1, क्या होगा 1s1। देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ 3 है, कितना हुआ 3 है, तो क्या होगा 1s2, क्या हुआ 1s2, 2s कितना होगा 1 हो जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा, याद रखिए हुआ। इसी प्रकार से हुआ लिथियम सोडियम, सोडियम क्या रख सकते हुआ 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 एंड 2 4 10 10 1 11। अब इस प्रकार से आप बना सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब देखो 4s1 है, इसका 19 होता है, क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, अब 4s कितना होगा 1 हो जाएगा। देखो 2 4 10 12 18 1 19। अब देखो लास्ट में 4 है कि नहीं, लास्ट में 3 है कि नहीं, देखो लास्ट में क्या होगा यही होगा। अब इस प्रकार से आप क्या बना रुबेडियम के बना सकते हैं, सेजियम के बना सकते हैं, फ्रांसियम के बना सकते हैं। अब इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखो ग्रुप 2 है इसको बोलते हैं ग्रुप 2 को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हुआ क्षारीय मृदा धातु हुआ, इसको आप याद रख सकते हैं बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। क्या याद रख सकते हुआ बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेटा मतलब क्या बेरिलियम, क्या हुआ बेटा मतलब क्या हुआ बेरिलियम, बेटा मांगे मतलब क्या हुआ मैग्नीशियम, बेटा मांगे कन्या मतलब क्या कैल्शियम, बाप मतलब क्या हुआ सुंदर मतलब क्या एस्टोनियम, बाप मतलब क्या बेरियम, राजी मतलब क्या हुआ रेडियम। तो याद रखिए हुआ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्टोनियम, बेरियम, रेडियम किस ब्लॉक का है, तो एस ब्लॉक का। किस ग्रुप का हुआ, तो एस ब्लॉक में दूसरा ग्रुप का है। तो याद रखिए हुआ और दूसरा ग्रुप का नाम क्या हुआ अल्कलाइन अर्थ मेटल क्षारीय मृदा धातु। आप इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। अब ध्यान देंगे हुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्या हुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुआ। अब देखो ये पीरियड आता हुआ, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता हुआ जनरल NS2 होता, क्या हुआ NS2 होता। अब ध्यान देखो इस किस पीरियड में हुआ, ये दूसरा पीरियड में। किस पीरियड में हुआ दूसरा, किस पीरियड में तीसरा, 21 में है चौथा, 21 में हुआ पांचवा, 21 में हुआ छठा, 21 में हुआ सातवां। अब पीरियड के अनुसार n मतलब पीरियड हुआ। अब बताओ हुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा हुआ, यानी क्या हो जाएगा दूसरा पीरियड है क्या 2s कितना होगा 2 हो जाएगा। इसका कितना होगा 3 पीरियड में है क्या 3s कितना होगा 2 हो जाएगा। चौथा पीरियड में क्या हुआ 4s 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ 5s 2 हो जाएगा, क्या होगा 6s 2 हो जाएगा। इसके क्या हुआ 7s क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी इसके लास्ट में 2s 2 होगा, इसके लास्ट में 3s 2 होगा, इसके 4s 2 होगा, इसका 5s 2 होगा, इसका क्या 6s 2 होगा, इसका क्या 7s 2 होगा। अब हुआ इसके एटॉमिक नंबर के अनुसार बनाएंगे हुआ। देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना दबा 4 होता है, मैग्नीशियम कितना दबा 12 होता है, कैल्शियम कितना दबा 20 होता है। तो आप याद किए होंगे, ध्यान देंगे हुआ। अब इसको हम हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे हुआ। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना 4 होता है, तो क्या होगा 1s2 2s2। अब देखो 2 2 क्या 4 हो गया। अब इसके लास्ट में क्या 2s2 आ गया। अब इसका देखो हुआ इसका हुआ 3 का मैग्नीशियम का 12 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s कितना हुआ 2 हो जाएगा। 2 4 10 10 2 12। इस प्रकार से देखो अब लास्ट में क्या गया 3 आ गया। अब हुआ लास्ट मतलब लास्ट और भी हो सकता है, ध्यान देंगे कैल्शियम क्या होगा 1s2 2s2
2p6 3s2 3p6 4s कितना देगा 2 है 2 4 10 12 18 18 2 20। तो याद रखिए हुआ इस प्रकार से आप सारा एलिमेंट को बना सकते हैं।